नाज़रीन, जब हम सोसाइटी में स्पेशली एबल्ड लोग यानी जिस्मानी तौर ख़ास लोगों की बात करते हैं तो ये सोसाइटी का हमारा एक यानी अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि ये कुदरत का सब कुछ दिया हुआ होता है। मगर ऐसे लोगों को संवारना, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, उनको इस सोसाइटी में अपने साथ चलना फिरना, तो ये सबसे बड़ी बात है। जब कोई माँ बाप हो, जब कोई यानी पेरेंट्स हो, तब जब उन्हें ऐसे बच्चे होते हैं तो फिर इस सोसाइटी में उनको अपने साथ टाइम बिताना, वक्त देना, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब ऐसे लोगों को टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे पहुंचाना, तो वो कितनी बड़ी बात है, वो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे साथ एक टूरिस्ट हैं और इनके बच्चे जो हैं वो स्पेशली एबल्ड है और इनके साथ बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं पहले? मैं कटनी मध्य प्रदेश से आई हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए। तो बताएं अपनी कहानी, किस तरह आपका बच्चा ये स्पेशली एबल्ड है, आपने चाहा कि यहाँ उसको लाना, इस नेचर को दिखाना, जी, क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है, इस तरह बच्चा है, तो क्या कहना जी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी बच्ची मेरे लिए भगवान की देन है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है और मैं चाहती हूँ कि हो सकता है भविष्य में कोई और ऐसा ना हो जो ये करवा सके उसे। आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं उसे यहाँ तक ले आई हूँ। और कहते हैं बच्चे माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होते हैं, तो उसने भी कई जगह मेरा साथ दिया है, क्योंकि वो दिव्यांग है तो मुझे एक स्पेशल एक्सेस मिलती है, तो वही मेरी लाठी बनी है उस मामले में। उसका बहुत इलाज कराया है हमने। उसको जन्मजात बीमारी है जिसे 3p26 डिलीशन सिंड्रोम कहते हैं, जो बाय बर्थ है और लाइफ लॉन्ग रहेगी, लेकिन ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, मैं उसे लिमिटेशन बनने नहीं दूंगी। बहुत इलाज कराए, सर्जरीज करवाई हैं और अब वो बहुत स्टेबल है और मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर कोना वो घूम सके, जिसमें मैं उसका पूरा साथ देने वाली हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं साल भर तो उसे टाइम उतना नहीं दे पाती, पर छुट्टियों में मैं चाहती हूँ पूरा टाइम मैं उसे दूँ, तो इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आई हूँ। मेरे साथ में और कोई नहीं आया, हम अकेले आए 2 जन। अच्छा जी। तो जो ये दिव्यांग होते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का एक हिस्सा है हमारा, जी। क्योंकि हमने अक्सर देखा है इनको नज़रअंदाज किया जाता है और लोग छोड़ते हैं या इनको दूसरी नज़र से देखते हैं। देखिए, मैं इसको नेगेटिवली नहीं पोस्ट करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों को जानकारी नहीं होती थी, पहले लोगों के अंदर भ्रम होते थे कि ये पागल हैं, ऐसा है वैसा है। अब लोगों के अंदर जानकारी बहुत है और हर कोई सपोर्ट करता है। मुझे जब से मैं निकली हुई हूँ 12 तारीख से, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर राइड हो, वैष्णो देवी के दर्शन हो, हर जगह मुझे सपोर्ट मिला है। तो मैं इस चीज़ के लिए यही कहूँगी कि जैसे मैं सोच के आई थी कि मैं अपने बच्चे को करवाऊँगी, वो मिला है। मेरी इच्छा थी स्नोफॉल हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद स्नोफॉल भी होने लगी है और ये सब उसकी किस्मत है, तो वो भगवान ने उसे लिखी है और भगवान ने मुझे चुना है उसकी सेवा करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। कहीं ना कहीं मेरा किसी के लिए कर्जा होगा जो आज मैं निकाल रही हूँ। क्या मैसेज शॉर्ट देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? जो मैं यही कहूँगी कि ये बच्चे सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहते हैं। आज ये बच्चे हैं, कल ये बड़े होंगे तब भी एक्सेप्टेंस चाहेंगे, तो ये ना सोचे कि इतना बड़ा हो गया और इसे सहारे की ज़रूरत है। वो उनकी लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करें और प्यार से करें। दुनिया बहुत छोटी है, हम घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलेंगे और ज़िंदगी भी एक बार मिलती है, तो उसमें अच्छे काम करें, वही गिनती होगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से उन्होंने अच्छी बात की है कि ऐसे लोगों को हमें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये भगवान के रूप में होते हैं और जब हम इनकी इज़्ज़त करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, इन्हें अपने साथ इन्हें रखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि ये एक इबादत है, ये इबादत का हिस्सा है, ऐसे लोगों को हमें नज़रअंदाज कतन नहीं करना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफर भट्ट, गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।